हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि जिसमें हमारे पास उतनी कंडीशन नहीं दे रखी हैं जितने कि हमारे पास ऑर्डर होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के या आईडीपी के। अब इस क्वेश्चन आप देखेंगे कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, लेकिन आपके पास होना क्या चाहिए था, y ऑफ 0 और y डैश ऑफ 0। इत्तेफाक से आपको यहाँ पे y डैश ऑफ 0 नहीं दिया हुआ है। तो जब अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास अगर मिसिंग होती है तो उन क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो डियर फ्रेंड, अभी तक आपने अगर मेरा लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको वो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम, ठीक है। Given y double dash of t plus 9y of t equal to cos of 2। स्टार्टिंग हमारे पास वैसे ही होगी जिस प्रकार से हम करते आ रहे हैं, बस हमारे पास इतना डिफरेंस आने वाला है कि जो मेरे पास y डैश ऑफ 0 की रिक्वायरमेंट है उसको मैं कोई कांस्टेंट लेके सिंप्लीफाई करूंगा और लास्ट में जो मैंने कांस्टेंट यहां पर अज्यूम किया हुआ है उस कांस्टेंट की वैल्यू भी मैं इवैल्यूएट करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस एक्स्ट्रा कंडीशन। ओके, देखें हमने दोनों तरफ लाप्लास लिया, y डबल डैश ऑफ t प्लस 9 लाप्लास y ऑफ t इक्वल टू लाप्लास ऑफ cos 2t। कितना मिलेगा हमको? दिस इज योर p स्क्वायर y ऑफ p माइनस p y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0 प्लस 9 y ऑफ p cos 2t का लाप्लास मेरे पास कितना होगा? दिस इज p अपॉन p स्क्वायर प्लस पुटिंग the values y of 0 इक्वल टू आपको दिया है 1 एंड लेट y डैश ऑफ 0 इक्वल टू कोई हमने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। कितना मिलेगा हमको यहाँ पर? दिस इज योर p स्क्वायर y ऑफ p माइनस p इंटू 1 माइनस a एंड प्लस 9 y ऑफ p इक्वल टू p अपॉन p स्क्वायर प्लस, ठीक है। एज यूजुअल हम yp को कलेक्ट करें तो p स्क्वायर प्लस 9 yp हमें मिला और माइनस p माइनस a इक्वल टू p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। दोनों टर्म को वहां पर ले आता हूं तो p स्क्वायर प्लस 9 बाई p हमारे सामने होगा, दिस इज p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 प्लस p अपॉन p ओनली p प्लस a। अब इस p स्क्वायर प्लस 9 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा, दिस इज योर yp इक्वल टू p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 एंड p स्क्वायर प्लस 9 एंड दिस इज p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 प्लस a अपॉन p स्क्वायर प्लस 9। अब इन दोनों टर्म के अपॉन में जो p स्क्वायर प्लस 9 आ रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से उसका हम इनवर्स लाप्लास निकाल सकते हैं, लेकिन इसके इधर p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 p स्क्वायर प्लस 9 आया है तो इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपको याद होगा जब हमने इस टाइप के सम आपको सॉल्व करना सिखाया तो हमने आपको बताया था कि हम इस p को बाहर निकाल लेंगे, p स्क्वायर प्लस 9 और p स्क्वायर प्लस 4 का हम पार्शियल फ्रैक्शन बड़ी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर अज्यूम कर लेंगे कि p स्क्वायर मेरे पास x है तो ये बन जाएगा x प्लस 4 और ये बन जाएगा x प्लस 9। ओके, देखें किस प्रकार से। तो हमने यहाँ पर क्या करा, दिस इज yp को हमने रखा बाहर, pq को हमने रखा यहाँ पर और p स्क्वायर प्लस 4 को हमने करा कवर।
तो पी स्क्वायर प्लस 4 को कवर करने का मतलब है कि हम पी स्क्वायर इक्वल टू -4 निकाल रहे हैं, जो हम रिमेनिंग टर्म में रख रहे हैं। यानी हमारे पास कितना आएगा, दिस इज -4 प्लस 9, ऊपर मेरे पास 1 ही माना जाएगा, और सेकंड टर्म में मेरे पास आएगा पी स्क्वायर प्लस 9 यानी कि -9 प्लस 4 इंटू 1। रिमेनिंग टर्म्स मेरे पास एज इट इज रहेंगी, यानी कि p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 और a अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। ओके, अब यहाँ पे कितना मिल रहा है, दिस इज 4, सॉरी दिस इज 5 एंड दिस इज 5, दोनों से को हम p का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा p अपॉन 5 p स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज p अपॉन 5 p स्क्वायर प्लस 9 एंड दिस इज p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 प्लस a अपॉन p स्क्वायर प्लस 9। देखिए अब यहाँ पर p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 और p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 सेम टर्म है, तो ये है दिस इज -1/5 और ये है 1, यानी कि कितना होगा -1/5 प्लस 1 यानी कि 4/5, यानी कि मेरे पास ये टर्म लिखा है कि दिस इज p अपॉन 5 p स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज p अपॉन 5 p स्क्वायर प्लस 9 और ऊपर लिखा जाएगा 4 एंड दिस इज a अपॉन p स्क्वायर प्लस 9। ये पूरा टर्म मेरे पास चल रहा था, दिस इज द लाप्लास ऑफ yt के इक्वल, तो yt मेरे पास अब आएगा, दिस इज द 1/5 लाप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4/5 को हमने बाहर निकाला, so this is the Laplace inverse p upon p square plus 9 and this is a Laplace inverse p square plus 9। okay, now p upon p square plus 4 कितना हुआ, this is 1/5, this is your cos 2t, ये कितना मेरे को मिलेगा, this is 4/5 cos 2t, ये कितना मिलेगा मुझे, a/3 sin थीटा। ओके, अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि जो हमें a निकालना है, हमें a हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया था, हमें इस a की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू -1 एट t इक्वल टू पाई, जो हमें स्टार्टिंग में कंडीशन दी कितना लिखाएगा, दिस इज योर y ऑफ y/2 इक्वल टू 1/5 cos 2 into pi/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, दिस इज 4/5 cos 3 प्लस a/3 sin 3 ओके। नाउ y ऑफ pi/2 कितना हो गया मेरे पास, -1, ये हो गया मेरे पास -1, दिस इज 1/5 एंड दिस इज योर अगेन -1 cos 3 pi/2 यानी कि cos 270 की वैल्यू होती है 0, ये मेरे पास लिखा जाएगा 4/5 into 0 एंड दिस इज योर a/3 और 3 pi/2 की वैल्यू होती है -1, क्योंकि 90 मेरे पास यहाँ पर होता है, तो क्या कोई 270 होगा तो 270 मेरे पास हो जाएगा -1। ओके, इस टर्म को हम यहाँ पर लेके आए, -1 प्लस 1/5 इक्वल टू -a/3, ये कितना हो गया मेरे पास, दिस इज -4/5 इक्वल टू -a/3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो मेरे पास a की वैल्यू हो गई 12/5, a की वैल्यू कितनी है 12/5। इस a की वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, क्या करेंगे 1 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन कितना आएगा मेरे पास, दिस इज y ऑफ t इक्वल टू cos 2t/5 प्लस 4/5 cos 3t
और जैसे हम a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, 3 से कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा 4/5। अगेन दिस इज 4/5 sin θ। ओके, इस प्रकार से हमें ये अपना आंसर मिल सकता है पास, राइट। अब हमने यहाँ पर हमने दो चीज निकालना सीख लिया कि कैसे अगर हमारे पास कोई वैल्यू अगर मिसिंग है तो उस वैल्यू को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व d3 2d square plus 5d y equal to 0 when y equal to 0 y dash y of 0 equal to 0, y dash of 0 equal to 1 and y of pi by 8 equal to 1। ओके, अब हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि आपके पास थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया हुआ है लेकिन मेरे पास y डबल डैश जो होना चाहिए वो मेरे पास नहीं है, यानी कि फिर से हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर a लेके आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो बाद में उस a की वैल्यू को हम t इक्वल टू पाई बाय 8 रखने के बाद निकाल देंगे। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन y ट्रिपल डैश ऑफ t एंड दिस इज y डबल डैश ऑफ t प्लस 5 y डैश ऑफ t इक्वल टू 0। हमने दोनों तरफ लाप्लास लिया तो लाप्लास y ट्रिपल डैश ऑफ t माइनस 2 लाप्लास y डबल डैश ऑफ t प्लस 5 लाप्लास y डैश ऑफ t इक्वल टू 0। y ट्रिपल डैश का लाप्लास हमारे पास कितना होगा, दिस इज p क्यूब yp माइनस p स्क्वायर y नॉट माइनस p y डैश ऑफ 0 माइनस y डबल डैश ऑफ 0। सेकेंड y डबल डैश के लिए दिस इज 2 p स्क्वायर y ऑफ p माइनस p y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0। देन लास्ट टर्म के लिए दिस इज 5 p yp माइनस y ऑफ 0 इक्वल टू 0। ओके, अब जो जो वैल्यू मेरे पास है वो वैल्यू रख देते हैं और जो मिसिंग वैल्यू मेरे पास है उसको फिर कांस्टेंट टर्म एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहां क्या करा, पुट y of 0 equal to 0 and y dash of 0 equal to 1 and let y double dash of 0 equal to again a constant। ओके, कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर, दिस इज योर p क्यूब माइनस p क्यूब yp माइनस p स्क्वायर इंटू 0 and p into 1 minus, and this is minus 2 p square yp minus p into 0 minus 1 plus 5 p yp minus 0 equal to 0। अब हम फिर से क्या करेंगे, जो भी मेरे पास yp's है उन सबको फिर से कलेक्ट कर लेते हैं। तो yp's मेरे पास क्या क्या मिल रहा है, दिस इज योर p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर प्लस 5p yp। रिमेनिंग टर्म्स मेरे पास कितने हैं, दिस इज p माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0
यहाँ से p मेरा कॉमन निकल रहा, तो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5p इक्वल टू p प्लस a माइनस 2। टर्म का डिवाइड करें हम यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, दिस इज योर yp, इसको फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे तो मेरे को मिलेगा दिस इज p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 एंड प्लस a माइनस 2 एंड दिस इज p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5। अब हम देखेंगे कि 1/p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 का हम इनवर्स लाप्लास बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन p इंटू p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 का हम तब तक निकाल सकते हैं जब तक कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमारे सामने ना बन जाए। तो अब देखेंगे इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इस टर्म को हम ऐसे लिख देते हैं, यानी कि 1/p इंटू p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5। सेकेंड टर्म में हम a माइनस 2 को बाहर निकालते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों किस प्रकार से बन रहा है। आप देखिए कि मुझे p के फॉर्म में मेरे पास क्या आएगा, p के न्यूमरेटर में क्या आएगा a, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/p और बीच में माइनस साइन लगा रहा हूं p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5। अब यहाँ पे मैं वो टर्म यहाँ पे लिखूंगा जो इसको कैंसिल करती है। तो मान लो मुझे p स्क्वायर को कैंसिल करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया p, तो ये हो गया माइनस p स्क्वायर, ये p स्क्वायर कैंसिल हो। अब मुझे कैंसिल करना है माइनस 2p को, तो मैंने माइनस 2p को कैंसिल करना तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस 2 से फायदा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p, यानी कि वो मेरा कैंसिल हो गया। तो बचा ऊपर क्या मेरे पास ओनली 5, उस 5 को मैंने यहाँ पर कर दिया डिवाइड। फिर से समझे, हमने पहले क्योंकि हमें न्यूमरेटर में p नहीं है तो हम बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं, तो हमने करा दोनों के बीच में डिफरेंस साइन लगा। अब इस p स्क्वायर को मुझे कैंसिल करना है तो मैंने लिखा है यहाँ पे p, जैसे मैं ऊपर इसका ऐसे निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, जैसे p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5। अगर मैंने यहाँ p लिखा तो p इंटू p कितना होगा p स्क्वायर। अब मुझे इस माइनस 2p को भी कैंसिल करना है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे माइनस साइन लूंगा तो इस माइनस साइन से क्या होगा, ये प्लस बन जाएगा। तो मुझे मिल जाएगा दिस इज योर प्लस 2p, तो ये दोनों हमारे पास कैंसिलेशन में आ गए, तो बचा मेरे पास ओनली 5, उस 5 को मैंने उठा के डिवाइड कर दिया। ओके, तो बड़ी आसानी से हम ये पार्शियल फ्रैक्शन निकाल पा रहे हैं। अब हम क्या करें, इसको लिख देते हैं हम 1/p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज a माइनस 2/5 1/p। नीचे हम लिख रहे हैं दिस इज p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ऊपर हम लिख देते हैं p माइनस 1 माइनस 1। ओके, अब ये पूरा का पूरा टर्म कितने के इक्वल चल रहा था, दिस इज yp एंड दिस इज योर लाप्लास ऑफ yt। तो yt इक्वल टू हमारे सामने आएगा दिस इज द लाप्लास इनवर्स 1/p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज a माइनस 2/5 लाप्लास इनवर्स 1/p एंड दिस इज द लाप्लास इनवर्स p माइनस 1 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब p माइनस 1 को मुझे बनाना है p, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर दिस इज फर्स्ट थ्योरम लगा दिया, दिस इज लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस 4। नाउ दिस इज योर a माइनस 2/5 1/p का इनवर्स लाप्लास हो गया 1। इधर भी हमें p माइनस 1 को बनाना है p, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे e टू द पावर t लिखेंगे एंड दिस इज द लाप्लास इनवर्स p माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 4। अब 1/p स्क्वायर प्लस 4 का इनवर्स लाप्लास कितना होता है, e टू द पावर t, और ये बन गया मेरे पास sin 2t/2 एंड दिस इज योर a माइनस 2/5 1 माइनस e टू द पावर t
p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का इनवर्स लाप्लास हो गया मेरे पास, दिस इज द cos 2t, और 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का हो गया sin 2t/2। ओके, इस पूरे को मान लेते हैं हम 1। आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे अननोन कौन है, a। अब इस अननोन की जो वैल्यू निकालेंगे अपने वो कंडीशन हम लिख दिए y ऑफ π/8 इक्वल टू 1, उससे निकालेंगे। ठीक है, तो रखें कंडीशन हम। पुट y इक्वल टू 1 एट t इक्वल टू π/8। रखें यहाँ पर, ये पूरा कितने के इक्वल चल रहा है, दिस इज द y ऑफ t। कितना मिलेगा हमें, दिस इज y ऑफ π/8 इक्वल टू e टू द पावर π/8 डिवाइडेड बाय 2। यहां रखूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, दिस इज sin π/4 माइनस प्लस a minus 2/5 and this is 1 e to the power t। यहाँ कितना आएगा, this is the cos π/4 minus 1 upon 2 sin π/4। ओके, जहां जहां पर t रखेंगे वहां पे π/8 रहेगा तो 2 से कैंसिल होगा तो π/4 मिलेगा। अब y और π/8 की वैल्यू कितनी मेरे पास है, 1। दिस इज योर e टू द पावर π/8 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2√2 प्लस a minus 2/5 and this is your 1 minus e to the power t 1 upon √2 and minus 1 upon 2√2। ओके, इस टर्म को हम यहाँ पर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 minus e to the power π/8 डिवाइडेड बाय 2√2 इक्वल टू a minus 2/5 a minus 2/5 इक्वल टू 1 minus, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e to the power, so this is your π/8, this is your π/8 and this is your π/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2√2। ओके, तो ये पूरा टर्म मेरे पास इससे हो रहा है कैंसिल, यानी कि मुझे मिलेगा a minus 2 इक्वल टू 5, यानी कि a इक्वल टू 7। इस a इक्वल टू 7 को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, पुट इन फर्स्ट, जैसे ही मैं यहाँ रखूंगा तो a minus 2 की वैल्यू कितनी मिली है, 5। तो ये मेरे पास कितना मिलेगा, 5। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ तो मेरे पास फाइनली आंसर मिल जाएगा e to the power t sin 2t/2 plus 1 minus e to the power t, this is your cos 2t and this is your e to the power t into sin 2t/2। ये दोनों वैल्यू t e to the power t into sin 2t plus 1 e to the power t into cos 2t। okay, now this is your solution। आई थिंक आपको इन दोनों क्वेश्चन से काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू अगर मिसिंग होती है तो उसके क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कि जिससे कि मुझे पता चलेगा आपको किस प्रकार का डाउट है, और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखें कि आपको क्या उससे और चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।